अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 9th के। देखिए यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मस्टर्ड प्लांट गिवन है और ABCD लेबलिंग आपने बतानी है। नीचे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द मस्टर्ड प्लांट, ऑल्सो राइट इट्स साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम डैट इज़ ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ये आप मेंशन करेंगे। मेंशन द रोल ऑफ पार्ट A इन द गिवन प्लांट, आइडेंटिफाई द पार्ट C एंड D ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। आपने यहाँ पे मेंशन करना है A पार्ट कौन सा है, लाइक जैसे फ्लावर है तो इसका फंक्शन क्या है, C D इनके बेसिक फंक्शन आपने डिस्कस करने हैं। फिर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें एक फिगर दी गई है, मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। इसमें भी आपने आइडेंटिफाई फोर्सेस A एंड B। डिस्पाइट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हाउ डज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू जाइलम। यहाँ पे आपने जो जाइलम सेल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वाटर की, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो हाउ डज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू जाइलम। इसको आपने पार्ट बी में ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करना है। फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें आपने सिर्फ फोर्सेस बता देनी है, ए एंड बी, उनके जस्ट नेम मेंशन कर देने हैं। SLO बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे ही डायग्राम्स गिवन होती हैं और आपको उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी को आंसर करना होता है। लाइक पूरा टॉपिक जो है वो नहीं आपको लिखना होता, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उसी को आप यहाँ पे आंसर करेंगे। आगे आपको उससे ही मार्किंग स्कीम का पता चल जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने जस्ट नेम मेंशन करने हैं, 2 नंबर या 3 नंबर मेंशन किए गए हैं तो आपने उसमें थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ में ऐड कर देनी होती है। यही तरीक़ाकार आपका SLO बेस्ड कहलाता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ पे आपको प्लांट सेल दिया गया है और ये कहा गया है कि इन द गिवन फिगर प्लांट सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये प्लांट सेल है, सिंपल प्लांट सेल, इसकी 2 स्टेट यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, एक हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो शो किया गया है। आपने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, इसके इफ़ेक्ट्स को, कि हाइपरटोनिक में रखने के बाद इसमें क्या इस चेंजेस आई और हाइपोटोनिक में क्या चेंजेस आई। डिफ्रेंशिएट जो है वो आपने यहाँ पे इवेल्युएट करके इसके इफ़ेक्ट्स को लिख देना है। क्वेश्चन जो यहाँ पे सेकंड जो दिया गया है, गिव रीज़न एज टू वाई अ पर्सन विद ब्लड टाइप O इज़ यूनिवर्सल डोनर। ये एक ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक आपके जो टेक्स्ट बुक में है वहाँ से लिया गया है। वेन्स हैव लो ब्लड प्रेशर एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, इसका भी आपने रीज़न देना है वाई। एंड इन ह्यूमिड एयर ट्रांसपायरेशन रेट इज़ लेस, इस जस्ट रीज़न मेंशन करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ़्लो चार्ट है। ये फ़्लो चार्ट क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का फ़्लो चार्ट है। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट करके दिया है कि आपको एक चार्ट दे दिया है A और B सेक्शन करके और आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे A में आपने क्या बताना है, नेम द फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो फेजेस हैं उसको आपने लिख देना है। एंड B में आपने लेबल द प्रोडक्ट्स ऑफ फेज़ B ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके फेज़ B में रेस्पिरेशन के वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। 1 2 3 4 स्पेसेस यहाँ पे गिवन है, इस पूरे चार्ट को आपने फिलअप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हुआ है वो है वाई ATP इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल, गिव कंप्लीट नेम ऑफ ATP। ATP स्टैंड्स फॉर, आपको पता है ट्राईफॉस्फेट का ग्रुप है हमारे पास जो ATP फॉर्म करता है, इसको हम ATP कहते हैं, एक एनर्जी पैकेट सोर्स है। आपने फुल फॉर्म इसकी यहाँ पे मेंशन कर देनी है और साथ में इसके इम्पोर्टेंस जो है वो भी आपने दे देना है। थोड़ा सा अगर आपके पास वो जो ट्राईफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर गिवन है बुक में उसको भी आप मेंशन कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसकी हो जाती है। जब भी आप बायो का पेपर अटैम्प्ट करते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन में डायग्राम ज़रूरी है वो ज़रूर मेंशन कर दें। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, देखिए ये एक हमारे पास डायग्राम है
जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनल ए, उसका नेम मेंशन करना है कि ये क्या है। लेबल द स्टेप्स। अब ये डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे शो हुए हैं, आपने उन स्टेप्स के नेम बताने हैं कि मतलब ये कौन सा स्टेप है सी, डी और ई में। जो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सी, डी, ई, तो आपने सी, डी, ई ही को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल ए, और ऑर्गेनल ए जो है उसका फंक्शन आपने बता देना है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग एंड पेरिस्टालिसिस टेक प्लेस इन ह्यूमंस, डाइजेशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपने नेम ऑफ आर्टरीज एंड सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन, यानी फर्स्ट जो सेक्शन आपको दिया गया है टेबल में नेम ऑफ आर्टरीज का, यहाँ पे कोई सी 3 आर्टरीज आप उनके नेम मेंशन करेंगे, और आगे जो आपको उसका कॉलम दिया गया है उसमें आपने उस ऑर्गन का नाम लिखना है जहाँ पर ये आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर? इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेम ऑफ द आर्टरी आपने मेंशन करना है एंड देन राइट द नेम ऑफ डेट ऑर्गन जहाँ पर ये आर्टरीज जो हैं ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, एक ग्राफ की तरह उन्होंने दिया है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए ये डायग्राम, और इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक तो आपने पहले इसको देख लिया, आपको पता चल गया, आपके जेहन में आ गया एनर्जी फ्लो डायग्राम है, कैटेलाइज्ड और नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कैटेलाइज्ड हो रहे हैं या नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको कि दोनों को आपने यहाँ मेंशन करना है, एक्स एंड वाई को। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको जो क्वेश्चन नीचे मेंशन है इस फ्लो चार्ट से रिलेटेड, अब फ्लो चार्ट पूरा आपको गिवन है, जो यहाँ पे मिसिंग है यानी आप फर्मेंटेशन वाली साइड पर देखें तो आपने फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स बताने हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं 1 और 2 वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। बी पार्ट में आपने इसके टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी टाइप्स बता देनी है, साथ में उनका इम्पोर्टेंस भी बताना है कि हम मतलब जो हमारा प्रोसेस है इसमें इसको क्यों यूज़ किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ये अब ऐसा है कि आप ये पूरा जो फ्लो चार्ट है इसको याद करेंगे, इससे कोई और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास एक टेबल है जिसमें एंजाइम्स दिए जाते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक फिगर दी गई है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड,